चलिए, तो आज हमको बीजापुर ज़िला को पढ़ना है। इस प्रकार से बीजापुर ज़िला का जो आउटलाइन है वो दिया हुआ है। इधर देखेंगे तो दंतेवाड़ा है, इधर सुकमा है, इधर तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र, ऊपर में देखेंगे तो नारायणपुर, और इधर कोंडागांव और बस्तर है। तो इस प्रकार से बीजापुर ज़िला का जो भी नक्शा है, अब इसी में हमको बनाना है जो भी जगह है वो सब चीज़ों को। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेशनल हाईवे बनाते हैं। नेशनल हाईवे में ऐसे हम एक नेशनल हाईवे देखते हैं जो कि 63 है, NH 63, नेशनल हाईवे 63। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। इसी नेशनल हाईवे 63 से एक नेशनल हाईवे नीचे की ओर इस प्रकार से निकला हुआ है, ये इस तरह से। ये नेशनल हाईवे 163 है, NH 163। इस प्रकार से दो नेशनल हाईवे इस बीजापुर जिला में हम लोग देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर नदियों में एक तो इस प्रकार से नदी हम लोग जो देखते हैं वो ये कुछ इस प्रकार से इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी यहाँ पर ऐसे महाराष्ट्र और ये बीजापुर के आसपास, मतलब कि दोनों के बीच में इस प्रकार से बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जा कर के ये गोदावरी नदी से जाके मिल जाएगी। तो हम गोदावरी नदी इधर बनाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर एक गोदावरी नदी है। ठीक, इस तरह से ये गोदावरी नदी है जो कि हमारे बीजापुर का ये वाला जो हिस्सा है उसी हिस्से से थोड़ा बहुत इस प्रकार से स्पर्श करते हुए आगे निकल जाती है। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। अब इसी गोदावरी नदी में जाकर इस प्रकार से ये जो इंद्रावती नदी है वो मिलती है। जिस जगह पर मिलती है उसको भद्रकाली बोलते हैं, है ना। भद्रकाली नामक जगह है, वहाँ पर जाकर के मिलती है। एक नदी इधर से और बना लेना है जिसका नाम है तालपेरू नदी। ठीक, ये तालपेरू नदी भी क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सबका नाम को लिखेंगे अभी। चलो, इसके बाद यहाँ पर एक नदी इस प्रकार से यहाँ पर है जिसका नाम है चितावांगू। ठीक है, चितावांगू नदी। तो इतनी इतनी नदियों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऊपर में एक दो नदी और है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, ये गोदावरी नदी है, और ये तालपेरू नदी है, तालपेरू नदी। यहाँ पर ये इंद्रावती नदी है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। इंद्रावती नदी। और यहाँ पर ये चितावांगू नदी है। चितावांगू है, फिर चिंतावांगू ऐसे लिखाता है ये ऐसा कुछ। ठीक है, चितावांगू या चितावांगू, चितावांगू या फिर चिंतावांगू नदी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नदी हुआ। ठीक है, तो इतना ही नदियां हैं। अब इसके बाद जो तहसील हैं उसको देखो, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा तहसील है। तो देखो, ये वाले क्षेत्र में भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम नाम से तहसील है यहाँ पर, ऐसा कुछ। भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम तहसील है। इधर कहीं पर बीजापुर तहसील बना लो, ये ऐसे, ये बीजापुर तहसील है। इधर भैरमगढ़ तहसील है। यहाँ पर हम लोग भैरमगढ़ अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे ना, फिलहाल अभी तो ये भैरमगढ़ तहसील है। ठीक है, भैरमगढ़ तहसील। इसके बाद ये ऊपर साइड में ये वाले हिस्से में कुटरू नाम का एक तहसील है। कुटरू गेम सेंचुरी भी देखते हैं ना, वन भैंसों का जिसको घर कहा जाता है,
इसी को हम यहाँ पर मतलब तहसील के रूप में भी पढ़ते हैं। ये क्या है, तहसील भी है, कुटरू, ऐसे कुटरू तहसील। इसके बाद यहाँ पर नीचे में यहाँ ये वाले क्षेत्र में उसूर नाम की तहसील है। ठीक है, ये उसूर नाम का तहसील है। और एक इस साइड और बना लो गंगालूर। ठीक है, गंगालूर नाम का तहसील यहाँ पर बना लो। जैसे गंगालूर नाम का ये तहसील है। तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो छः तहसील हमको दिखाई दे रहा है। कुटरू, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़, गंगालूर और उसूर। ठीक है, टोटल यहाँ पर 6 तहसील हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर जो पर्वत पहाड़, जो भी वाटरफॉल वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको, तो इसमें जो भी पर्वत पहाड़ है सब नीचे साइड है, ये वाले हिस्से में। ये वाले हिस्से में हमको जो पर्वत है, जो पहाड़ है, या फिर जो वाटरफॉल है, जो गुफा है, सब यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पर्वत पहाड़ जो भी चीज़ें हैं, तो ये अलबाका की पहाड़ी या फिर अलबामा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो भी पहाड़ियाँ हैं वो सब फैला हुआ है। ठीक, ऐसा कुछ है। तो अलबका या अलबामा की पहाड़ी। ठीक है, अलबका या अलबामा। अलबका रहेगा या फिर क्या रहेगा, अलबामा की पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अलबका या अलबामा की पहाड़ी हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो वाटरफॉल वगैरह सब इसी के आसपास हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ये चिताबांगू जो नदी है ना यहाँ पे, इस चिताबांगू नदी में यहाँ पर एक लंकापल्ली नाम का हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है। लंकापल्ली। अब देखो ये वाला क्षेत्र क्या है ना, ऐसे पल्ली पल्ली नाम से आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये तेलंगाना वाले क्षेत्र से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इधर का जैसा बोलचाल जो प्रचलन है, मतलब जो बोलचाल की जो भी भाषा है, उसी भाषा से प्रभावित होकर के यहाँ पर ये जो नाम है यहाँ पर अलबका, अलबामा, लंकापल्ली, आवापल्ली, है ना, ये सब चीज़ इसी के आधार पर है। तो लंकापल्ली नाम का यहाँ पर एक तो वाटरफॉल भी है। ठीक, क्या है ये वाटरफॉल, किसमें है, चितावांगू ये नदी पर। और लंकापल्ली नाम कर यहाँ पर एक गुफा भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस वाले क्षेत्र में गुफा भी है, ऐसे। ठीक, तो लंकापल्ली गुफा और लंकापल्ली वाटरफॉल। वाटरफॉल रहेगा तो यहाँ पर जाना है नदी में, और गुफा रहेगा तो यहाँ पर जाना है। ठीक, इस प्रकार से और भी वाटरफॉल यहाँ पर है। तो लंकापल्ली वाटरफॉल यहाँ पर देख लिए। इसके बाद नीचे में यहाँ पर एक कुछ इस वाले क्षेत्र में एक नीलम सराई नाम का वाटरफॉल है। ठीक है, ये नीलम सराई वाटरफॉल है। ठीक है, नीलम सराई वाटरफॉल, ऐसा कुछ। यहीं पे एक और वाटरफॉल ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये नंबी वाटरफॉल। ठीक है, नंबी वाटरफॉल, और ये भी क्या था, वाटरफॉल था। चलिए, तो 2 वाटरफॉल यहाँ पर मैं और बता दिया आप लोगों को। ये जो भी वाटरफॉल है ना, सब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो अलबका या अलबामा की पहाड़ी है उसी के आसपास में है ना, उसी के आसपास में हमको ये देखने को मिलता है। चलिए, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ गुफा है। मतलब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक लंकापल्ली गुफा देखा है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक सकल नारायण नाम से गुफा ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सकल नारायण गुफा। ये ऐसे सकल नारायण।
इसी के आसपास में और एक दो ठो गुफा है ना। गुफा का नाम एक आवापल्ली है। आवापल्ली गुफा, ठीक है, ये आवापल्ली गुफा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने 3 गुफा देखा है, लंकापल्ली, सकल नारायण, आवापल्ली, ये गुफा है। अच्छा, एक गुफा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा नाडापल्ली नाम से, ठीक है। लोकेशन इसका इधर है, नीचे साइड है, नाडापल्ली गुफा। नाडापल्ली गुफा है ये, ऐसे। तो देखो ये गुफा है, सकल नारायण, आवापल्ली, नाडापल्ली, लंकापल्ली, सभी गुफा का नाम है। वैसे यहाँ पर नीलामसरी वाटरफॉल, नंबी वाटरफॉल, लंकापल्ली वाटरफॉल, बोक्तुंग वाटरफॉल भी है ना, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो वरना छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये जो भी वाटरफॉल वगैरह है, जो भी पहाड़ी वगैरह है, वो सब चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है और एक हमको नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। अब ये जो भैरमगढ़ है ना, भैरमगढ़ के आसपास में यहाँ पर एक भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक। ये भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ देखेंगे नीचे साइड में इधर कहीं पर पामेड़, पामेड़ नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था ना, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर ये जो भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी 1983 में ही बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, भैरमगढ़ और पामेड़। और एक हम लोग नेशनल पार्क देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ये कुछ इस वाले क्षेत्र में, ऐसा कुछ बना लो, ये इस तरह से। तो ये जो नेशनल पार्क है ये है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नदी के नाम पर है यहाँ पर, इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये 1978 में ये बना है, ठीक है, ध्यान देंगे 1978 में इसको बना गया था। 1258 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक, कितना है, 1258। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। तो जहाँ तक इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, PT मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से, प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चलाया गया था, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि कितना टाइगर है, क्या है, ऐसा टाइप से जो भी चीज़। इसके बाद इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बना था 2009 में, ठीक है, 2009 में टाइगर रिजर्व बना है। तो इस प्रकार से इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, इसका क्षेत्रफल और इसका एक गठन का जो वर्ष है उसको ध्यान में रखेंगे। मतलब कि 1978 में इसका क्या हुआ है, ये गठन हुआ है ना, ऐसे गठन। तो गठन के वर्ष याद रखेंगे, इसका क्षेत्रफल को भी याद रखेंगे। इंद्रावती, इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, बीजापुर जिला में है, ध्यान में रखेंगे। और इसका हल्का फुल्का जो क्षेत्र है वो इधर महाराष्ट्र साइड फैला हुआ है। चलो, तो ये इंद्रावती हो गया, मतलब इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। ये कुटरू, ये कुटरू है ना, कुटरू लिखा हुआ है, इसमें कुटरू गेम सेंचुरी है, ठीक है। कुटरू में क्या चीज़ है, कुटरू गेम सेंचुरी। और जो कि इंद्रावती
जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत आता है। इसे वन भैंसों का घर कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे वन भैंस वहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको वन भैंसों का घर बोल देते हैं, कुटरू गेम सेंचुरी। ठीक, ऐसा टाइप का है, चाहे तो उसको साइड में नोट करके ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से एक यहाँ पर जाटलूर नदी हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक जाटलूर नदी देखने को मिलेगा। इस जाटलूर नदी में ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं नारायणपुर जिला में मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। जाटलूर नदी में मगरमच्छों का संरक्षण वहाँ पर होता है, ठीक है। मगरमच्छ का पालन होता है, ऐसे मान सकते हैं, संरक्षण होता है, ऐसे जाटलूर नदी है ना। ये है जाटलूर नदी, ऐसा टाइप से। चलिए, इतना हुआ। अब इसमें देखो, अच्छा ऊपर साइड से एक दो नदी आप और बना सकते हो ना, जैसे यहाँ पर एक निबरा नदी बना सकते हो। यहीं पर इस प्रकार से एक निबरा नाम की नदी आप बना सकते हो, चाहो तो ऐसे निबरा, निबरा नदी। इधर से गुडरा नदी भी है, ऐसे गुडरा नदी। ठीक है, निबरा नदी और गुडरा नदी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें हैं। और इसमें अगर हम मंदिरों वगैरह की बात करेंगे, ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पर जो भैरमगढ़ है, यहाँ पर भैरम देव का मंदिर है। ठीक है, भैरम मतलब भैरम देव का मंदिर यहाँ पर बोलेंगे। भैरमगढ़ में क्या है, भैरम देव का मंदिर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना लो मंदिर को, यहाँ पर बना रहा हूँ। भैरम देव मंदिर। ठीक है, ये भैरम देव मंदिर है। चलिए, तो ये भैरम देव मंदिर। इसके बाद देखो और कौन कौन सा मंदिर है। तो यहाँ उतना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है ना। नीचे में यहाँ पर देखोगे तो एक पांडव पर्वत इस साइड आप बना सकते हो ऐसे। पांडव पर्वत ये भी एक प्रकार का धार्मिक स्थल है, इसको ऐसे पर्वत जैसा बना लो। ये धार्मिक स्थल है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो उन्होंने जो अज्ञातवास किया था वो यहीं पर आकर इन्होंने किया था, तो इसको पांडव पर्वत के नाम से जानते हैं, है ना, पांडव पर्वत। तो जो पांडव हैं उनके द्वारा, 5 पांडव, उनके द्वारा यहाँ पर अज्ञातवास यहीं पर उनके समय किया गया था। ठीक, मतलब कि अज्ञातवास के समय इन्होंने यहीं पर गुजारा था, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पुजारी पाली नाम का गांव है, उसी के आसपास में यहाँ पर पांडव पर्वत को देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अच्छा एक और यहाँ पर मंदिर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, चीटक राजदेव का मंदिर इसको कहा जाता है। ये जो गंगालोर बना है ना, इसी के आसपास में यहाँ पर बना सकते हो। चीटक राज देव का मंदिर इसको बोलते हैं। चीटक राज, ठीक है, चीटक राजदेव का मंदिर, ऐसे। ठीक है, चीटक राजदेव। और या फिर इसको मतलब चीटक राजदेव का मंदिर भी कह सकते हो, या फिर यहाँ पर मेला भी लगता है, ऐसा कह सकते हैं ना। चीटक राज देवता ऐसे बोल दो, या फिर देव बोल दो, काफ़ी है। और यहाँ पर मेला भी लगता है मंदिर के अलावा। यहाँ पर क्या होता है, चीटक राज मेला भी लगता है, चाहे ऑब्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हो, चीटक राज मेला यहाँ पर लगाया जाता है। चलो, इसके अलावा देखो एक चीज़ आप ये कह सकते हो कि इसमें जो वाटरफॉल हम लोगों ने देखा है ना, यहाँ पर ये जो भी वाटरफॉल वगैरह देखा है, इस वाटरफॉल में एक वाटरफॉल यहाँ पर आप इंद्रावती नदी में भी बना सकते हो, इस वाले क्षेत्र में। क्योंकि मतलब ये जो सात धारा वाटरफॉल जो अपन पढ़ते हैं, इस सात धारा वाटरफॉल, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इसमें, क्योंकि बहुत बार पीएससी ने इसका आंसर लिया हुआ है। बीजापुर बहुत बार इसका आंसर लिया गया है, ये दंतेवाड़ा, इसलिए थोड़ा सा इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप चाहो तो इसको यहाँ पर बना सकते हो, सात सात धारा। लेकिन एग्जाम में अब जैसा वहाँ पर प्रश्न रहेगा उसके आधार पर आपको आंसर लेना है ना। मतलब कि अगर यहाँ पर बीजापुर लेने का ऑप्शन अगर मिल रहा है तब लेना है,
और अगर हमको दंतेवाड़ा पर दिया है, दंतेवाड़ा लेने के लिए हमको वहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, तब वहाँ पर दंतेवाड़ा लेना, दोनों के साथ नहीं देगा क्योंकि दोनों को आंसर लिया जा चुका है, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं दिया जाएगा। बस याद रखेंगे कि इंद्रावती नदी में है, बीजापुर में है, इतना याद रख लेंगे, ठीक है। अगर बीजापुर दिया है तब तो ठीक है बीजापुर, नहीं तो फिर यहाँ पर दंतेवाड़ा लेना है ना, ध्यान में रखेंगे उसको। ऐसे 7 धारा वाटरफॉल। चलिए अब इसमें देखो और क्या बचा है, अब इसमें खनिज बचा है, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो यहाँ पर कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो भद्रकाली नामक जगह पे इस प्रकार से जा करके ये मिल जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है ना आपको। ये जगह कौन सा है, भद्रकाली है। ठीक है, भद्रकाली। ठीक है, भद्रकाली में होता क्या है, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी, ठीक, गोदावरी और इंद्रावती की मतलब संगम स्थल यहाँ पर, गोदावरी और इंद्रावती का, भद्रकाली नामक स्थान पर। चलिए, तो ये हम लोगों ने जितने भी विशेषताएं वो सब देखा। अब यहाँ पर बचा हुआ है खनिज, ठीक है। तो खनिज में देखो, अब खनिज को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या खनिज मिलेगा, तो एक तो खनिज में याद रखें कोरंडम, ठीक है, कोरंडम नाम का खनिज यहाँ पर मिलता है। ठीक, ये कोरंडम नाम का खनिज अब कहाँ कहाँ पे मिलता है, देखो। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कुचनूर, कुचनूर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुचनूर। ये ऐसे, ठीक, कुचनूर है। उसूर जो हम लोगों ने एक तहसील देखा है, वो उसूर के आसपास में भी मिलता है। इसके अलावा एक धंगोल नाम का जगह है, ठीक है, धंगोल लिखा रहेगा या फिर ये धांगल लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है, धंगोल या धांगल। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, कोरंडम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक दाम्पिया नाम का जगह है ना, ये कुछ ऐसे लिखाता है दाम्पिया, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, कोरंडम मिलेगा। तो ये सभी क्षेत्र किसका है, कोरंडम का है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। तो ये बॉक्साइट का तो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉक्साइट लिख लेंगे, तरली मेटा नाम की जगह पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब ताम्र अयस्क का लिखिए, ताम्र अयस्क, यहाँ पर ताम्र पहले नहीं मिलता था ना, अब इसमें ताम्र जो अयस्क है वो सब मिलना शुरू हुआ है, तो यहीं पे मिलता है। ये जो भी यहाँ पर हम लोग धारवाड़ चट्टान पढ़ते हैं ना, उसी धारवाड़ चट्टान में ये जो भी चीज़ें हैं वो सब मिलने को मतलब मिलता है। तो ये है गिचगिचा, ठीक है, एक जगह है जहाँ पर ये ताम्र अयस्क देखने को मिलता है। इसके अलावा मोड़ेनार, ठीक है, यहाँ पर मिलता है ताम्र अयस्क। और इट्टेपाल, इट्टेपाल, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सभी जगह में क्या मिलता है, ताम्र अयस्क मिलता है। तो बीजापुर में इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। हम लोगों ने तहसील देखा, 6 तहसील, कुट्रू, भैरमगढ़, गंगालूर, बीजापुर, उसूर, भोपालपट्टनम। नदियाँ हम लोगों ने देखा, नदी में इस प्रकार से इंद्रावती नदी है, इधर से गोदावरी नदी है, और यहाँ पर तालपेरू नदी है ना, इधर गुडरा निब्रा, ये सब नदी देखें, जाटलूर नदी यहाँ पर देखें, चितावांगू नाम की नदी है एक। और उसके बाद जो वाटरफॉल है वो सबको हम लोगों ने देखा, नीलम सराई वाटरफॉल है, नंबी वाटरफॉल है, लंकापल्ली वाटरफॉल है ना। और जो गुफा है उसमें सकल नारायण गुफा है, आवापल्ली है, नाडापल्ली है, लंकापल्ली है, सभी गुफा है। पल्ली पल्ली नाम से रहेगा, ध्यान में रखेंगे इसको। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे यहाँ पर एक भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों को याद रखेंगे, दोनों 1983 में बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर ये इंद्रावती, जो इंद्रावती है वो नेशनल पार्क है, 1978 में इसको बनाया गया था। क्षेत्रफल 1258 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में चलाया गया था, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है, 2009 में टाइगर रिजर्व बना है, इस प्रकार से है। और ये यहाँ पर कुटरू गेम सेंचुरी है, वन भैंसों का घर जिसको बोलते हैं। चीटक राजदेव का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर भैरम देव का मंदिर है ना, भैरमगढ़ है, यहाँ पर भैरम देव का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब भैरमगढ़ में। चलो, तो इस प्रकार से हमारा बीजापुर जिला कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम लोग और जो भी हमारा बस्तर संभाग का जिला है उसको देखेंगे। धन्यवाद।